अच्छा अब्दुल्ला, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ग़ज़वा खंदक के बाद मेजर सेट ऑफ इवेंट्स क्या होते हैं? ग़ज़वा खंदक के बाद मुसलमान क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उम्रा करेंगे मक्का की तरफ। लेकिन कुरैश ने फिर से अपनी एरोगेंस का मुज़ाहिरा किया और मुसलमानों को उम्रा करने से रोक दिया। तो उस मौके पर जो एक ट्रीटी साइन होती है उसको हम सुलह हुदैबिया कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है इस्लामिक हिस्ट्री में। जो इसकी मेन शर्तें थी वो थी कि मुसलमान जो उम्रा है वो नेक्स्ट ईयर करेंगे और 10 साल का इसमें होता है सीज़ फायर एग्रीमेंट कि आपस में कुरैश और मुसलमान जंग नहीं लड़ेंगे। और तीसरी एक जो मेन शर्त थी वो थी कि कोई भी बंदा अगर मक्का छोड़ के मदीना जाता है तो मुसलमान उसको मदीना से वापस मक्का भेजेंगे। तो ये शर्तें बज़ाहिर तो बड़ी मुश्किल लग रही थी कि मुसलमानों ने बड़ा सैक्रिफ़ाइस किया इसमें, लेकिन इन अ लॉन्गर रन इसने मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया। जिसमें सबसे मेन चीज़ थी कि क्योंकि अब स्टेबिलिटी थी, पीस थी मदीना में, क्योंकि जंग नहीं हो रही थी, तो इस्लाम एक्सपैंड करता है 10 फोल्ड। मतलब 1400 सहाबा थे सुलह हुदैबिया में, 10,000 सहाबा आपको मिलते हैं फ़तह मक्का में। तो मेन चीज़ जो उसमें थी कि पीस आ गया, स्टेबिलिटी आ गई, इसलिए देखते हैं कि 2 साल बाद कैसे फिर फ़तह मक्का होता है पीसफुली। अच्छा अब्दुल्ला, हम देखते हैं कि आपसे वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई देती है। सुलह हुदैबिया के मौके से जो हमें चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग की इंपॉर्टेंस कितनी है और ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने की जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी है। हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के मौके पर आपसे वसल्लम ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो बाज़ाहिर ऐसे लग रहे थे कि यार मुसलमानों के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन वही लॉन्गर रन में जब हम उनको देखते हैं तो आप वसल्लम को उनकी मसलहत बेहतर पता थी। अगर आप वसल्लम चाहते तो उस वक्त पर वॉर करके खून बहाकर जो है फ़तह मक्का कर सकते थे। उनके पास उस टाइम पर जो है जंग के लिए लोग मौजूद थे। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली प्ले किया और स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को समझा और फिर हम देखते हैं कि ठीक 2 साल बाद जो है मुसलमान किस तरह दोबारा से वापस आते हैं और पीसफुली खून बहाए बगैर किस तरह दोबारा से मक्का को रिक्लेम करते हैं।